बनाव सिंगार के सदृश ही लगता है। कभी कभी तो मैं पत्रों को खोलती भी नहीं। मैं जानती हूँ उनमें क्या लिखा होगा। उन्हीं दिनों की बात है, मैंने तीजे का व्रत किया था। मैंने देवी के सम्मुख सिर झुकाकर वंदना की थी। देवी, मैं तुमसे केवल एक वरदान मांगती हूँ। हम दोनों प्राणियों में कभी विच्छेद न हो और मुझे कोई अभिलाषा नहीं। मैं संसार की और कोई वस्तु नहीं चाहती। तब से 4 साल हो गए हैं और हमें एक दिन के लिए भी विच्छेद नहीं हुआ। मैंने तो केवल एक वरदान मांगा था। देवी ने वरदानों का भंडार ही मुझे सौंप दिया। पर आज मुझे देवी के दर्शन हो तो मैं उनसे कहूँ तुम अपने सारे वरदान ले लो, मैं इनमें से एक भी नहीं चाहती। मैं फिर वही दिन देखना चाहती हूँ जब हृदय में प्रेम की अभिलाषा थी। तुमने सब कुछ देकर मुझे उस अतुल सुख से वंचित कर दिया जो अभिलाषा में था। मैं आपकी देवी से वह दिन दिखाने की प्रार्थना करूं जब मैं किसी निर्जन जलतट और सघन वन में अपने प्रियतम को ढूंढती फिरूं। नदी की लहरों से कहूं मेरे प्रियतम को तुमने देखा है। वृक्षों से पूछूं मेरे प्रियतम कहाँ गए। क्या वह सुख मुझे कभी प्राप्त न होगा। उसी समय मंद शीतल पवन चलने लगा। मैं खिड़की के बाहर सिर निकाले खड़ी थी। पवन के झोंके से मेरे केश की लटें बिखरने लगी। मुझे ऐसा आभास हुआ मानो मेरे प्रियतम वायु के इन उच्छ्वासों में है। फिर मैंने आकाश की ओर देखा। चांद की किरणें चांदी के जगमगाते तारों की भांति आंखों से आंख मिचौनी सी खेल रही थीं। आंखें बंद करते समय सामने आ जाती पर आंखें खोलते ही अदृश्य हो जाती थीं। मुझे उस समय ऐसा आभास हुआ कि मेरे प्रियतम उन्हीं जगमगाते तारों पर बैठे आकाश से उतर रहे हैं। उसी समय किसी ने गाया, अनोखे से नेही के त्याग, निराले पीड़ा के संसार। कहाँ होते हो अंतर्धान, लुटा करके सोने सा प्यार। लुटा करके सोने सा प्यार, यह पद मेरे मर्मस्थल को तीर की भांति छेदता हुआ कहाँ चला गया नहीं जानती। मेरे रोए खड़े हो गए। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई मेरे प्रियतम को मेरे हृदय से निकाले लिए जाता है। मैं जोर से चिल्ला पड़ी। उसी समय पतिदेव की नींद टूट गई। वह मेरे पास आकर बोले, सिडिला, क्या अभी तुम चिल्लाई थी। अरे, तुम रो रही हो, क्या बात है। कोई स्वप्न तो नहीं देखा। मैंने सिसकते हुए कहा, रो न तो क्या हंसूं। स्वामी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, क्यों, रोने का कोई कारण है या यूं ही रोना चाहती हो। क्या मेरे रोने का कारण तुम नहीं जानते। मैं तुम्हारे दिल की बात कैसे जान सकता हूँ। तुमने जानने की चेष्टा कभी की है। मुझे इसका सान गुमान भी न था कि तुम्हारे रोने का कोई कारण हो सकता है। तुमने तो बहुत कुछ पढ़ा है, क्या तुम भी ऐसी बात कह सकते हो। स्वामी ने विस्मय में पढ़कर कहा, तुम तो पहेलियां बुझवाती हो। क्यों, क्या तुम कभी नहीं रोते। मैं क्यों रोने लगा। तुम्हें अब कोई अभिलाषा नहीं है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा पूरी हो गई। अब मैं और कुछ नहीं चाहता। यह कहते हुए पतिदेव मुस्कराए और मुझे गले से लिपटा लेने को बढ़े। उनकी यह हृदयहीनता इस समय मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने उन्हें हाथों से पीछे हटाकर कहा, मैं इस स्वांग को प्रेम नहीं समझती। जो कभी रो नहीं सकता वह प्रेम नहीं कर सकता। रुदन और प्रेम दोनों एक ही ऐंत से निकलते हैं। उसी समय फिर उसी गाने की ध्वनि सुनाई दी, अनोखे से नेही के त्याग, निराले पीड़ा के संसार। कहाँ होते हो अंतर्धान, लुटा करके सोने सा प्यार। पतिदेव की वह मुस्कुराहट लुप्त हो गई। मैंने उन्हें एक बार कांपते देखा। ऐसा जान पड़ा उन्हें रोमांच हो रहा है। सहसा उनका दाहिना हाथ उठकर उनकी छाती तक गया। उन्होंने लंबी सांस ली और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें निकलकर गालों पर आ गईं। तुरंत मैंने रोते हुए उनकी छाती पर सिर रख दिया और उस परम सुख का अनुभव किया जिसके लिए कितने दिनों से मेरा हृदय तड़प रहा था। आज फिर मुझे पतिदेव का हृदय धड़कता हुआ सुनाई दिया। आज उनके स्पर्श में फिर स्फूर्ति का ज्ञान हुआ। अभी तक उस पद के शब्द मेरे हृदय में गूंज रहे थे, कहाँ होते हो अंतर्धान, लुटा करके सोने सा प्यार।